गुरु संत रमना श्वेत कंज सत धाम। सत सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और निश्चया होए नहीं जो भ्रम भूल भगाए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्माननीय आदमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताओं, सदगुरु कबीर साहिब जी की एक साखी है। आपा तजे हरि भजे, नक्सिक तजे विकार, सब जीवों से निर्भय रहे, साधु मता है सार। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में 5 बातें बताई हैं। अहंकार का त्याग, हरि का भजन, नख से शिखा तक सारे दोषों का त्याग, सबसे निर्वैराग्य की भावना, और साधु मत अर्थात त्याग भाव में जीवन जीना। ये 5 बातें हैं, और ये 5 बातें हमारे जीवन के लिए पंचामृत हैं। यदि इन 5 बातों को अपने जीवन में धारण कर लिए तो हमारा जीवन जो है अमृतत्व को प्राप्त कर सकता है। ये साखी रहने के पंचामृत हैं, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक पंचामृत है। तो आइए इन पर थोड़ा विचार करें। सबसे पहली बात है आपा तजे। आपा का 3 अर्थ होता है। एक अर्थ अपना स्वस्वरूप, दूसरा अपना होशावास, और तीसरा अहंकार। तो यहाँ सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि अपने अंदर जो अहंकार है उसका त्याग करो, क्योंकि हर आदमी के अंदर अहंकार भरा हुआ है। हर आदमी के अंदर अहंकार भरा हुआ है, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, धनी हो, गरीब हो, चपरासी हो, अफसर हो, कर्मचारी हो, नेता हो, राजनेता हो। हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ अहंकार भरा हुआ है। किसी को धन का अहंकार, किसी को बल का अहंकार, किसी को अपने सुंदर शरीर का अहंकार, किसी को अपनी विद्वता का अहंकार, किसी को अपने पुत्र परिवार का अहंकार, किसी को अपने मान प्रतिष्ठा का अहंकार। हर आदमी को कुछ न कुछ अहंकार आदमी के अंदर भरा हुआ है। तो साहब कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इन अहंकारों का त्याग करो, क्योंकि ये अहंकार आदमी को केवल संसार में जब आते हैं और अहंकार करते हैं तो केवल उसे ठोकर ही मिलता है, उसे सम्मान नहीं मिलता। अहंकार के कारण रावण को केवल ठोकर ही मिला, राक्षस कहलाया अहंकार के कारण। कैसे ठोकर खाते हैं? एक उदाहरण, जब मैदान में फुटबॉल खेला जाता है तो 2 टीम होती है, और दोनों टीम फुटबॉल को पैर से उछालते हैं, और ठोकर खा करके फुटबॉल जो है इधर उधर उछलती है और कूदती है, और दुनिया उसका तमाशा देखती है। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है, हमारे अंदर भी अहंकार भरा हुआ है, और वो फुटबॉल जो है जब तक उछलती है, कूदती है, जब तक उसके अंदर हवा भरी होती है तब तक उसे ठोकर मारते हैं, और जब हवा निकल जाती है तो उस फुटबॉल को कोई छेड़ता भी नहीं, उसे कोई छूता भी नहीं। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है, हमारे अंदर भी दम्भ और अहंकार भरा हुआ है। इसी अहंकार के कारण इस संसार में केवल हम ठोकर ही खाते हैं, धोखा ही खाते हैं, और उसके बदले में क्या मिलता है? समाज में अनादर, अपमान और तिरस्कार। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। इसलिए हमें विचार करना होगा कि सुंदर माना जीवन मिला हुआ है, हम अहंकार का परित्याग करके विनम्रता पूर्वक, उदारता पूर्वक, सरलता पूर्वक जीवन जिए, सबके साथ बढ़िया व्यवहार करें। ये दुनिया का शान शौकत 4 दिन का है, दुनिया का शान शौकत दिखावा 4 दिन का है, ये स्थायी रहने वाला नहीं है। आप सब लोग देखते हैं, कोई आदमी बड़ा अमीर रहता है, लेकिन समय का ऐसा थपेड़ा आता है कि वो सड़क पर उतर आता है, सब कुछ तबाह हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है।
एक घटना है कि एक गरीब आदमी रोड के किनारे भीख मांग रहा था। एक नवयुवक रोज कॉलेज जाता था और उस बूढ़े बाबा को देखता था जो भीख में जो भी मिल जाता था, रुपया पैसा रोटी, कोई बिस्किट दे देता था, कोई फल दे देता था, कोई कपड़ा दे देता था, कोई ओढ़ने के लिए कंबल दे देता था, बस उसी से उसका जीवन निर्वाह होता था। तो एक दिन नवयुवक ने उस बूढ़े बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, आप इतना असहाय और लाचार हैं, आपके परिवार वाले भी नहीं हैं, आप भगवान से प्रार्थना क्यों नहीं करते कि हे भगवान मुझे इस संसार से उठा लो। तो बूढ़े बाबा ने क्या कहा? बूढ़े बाबा ने कहा कि बेटा, मैं तो तुम तो अभी कह रहे हो, लेकिन मैं तो 5 वर्ष से भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान मुझे इस संसार से उठा लो, इस दुख से मुझे मुक्त कर दो। लेकिन बेटा, ये मेरे कर्मों का ही फल है। जवानी में मेरे पास सब कुछ था, नौकर चाकर, खेती बाड़ी, घर बंगला सब कुछ था, लेकिन मैंने धन का अहंकार किया और उस धन का मैंने दुरुपयोग किया। शराब, कबाब, जुआ, ताश, पता नहीं कहाँ कहाँ उस पैसे को मैंने बर्बाद किया और उसी के परिणाम स्वरूप आज मुझे भीख मांग करके जीवन बिताना पड़ रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप आज मुझे भीख मांगना पड़ रहा है। ये मेरे दुष्कर्मों का ही परिणाम है। इसलिए धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। कहा भी गया है कि माना तुम हो पैसे वाले, काफी रुपये पैसे हो, किंतु ठिकाना क्या उसका, चलते फिरते ऐसे हो। कल राजा बने हुए थे, आज राह के भिखमंगे हो। रेशम माछ पहनने वाले दर दर फिरते नंगे हो। किस्मत की ठोकर लगते ही धरती तक हिल जाती है, बड़े बड़े संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। धन है तो उसे हम सेवा में लगाएं, गरीबों की सेवा करें, अनाथों की सेवा करें, वृद्धों की सेवा करें, रोगियों की सेवा करें, वहाँ से हमें दुआएं मिलेंगी। उसे हम शराब में और अनेक प्रकार के दुर्व्यसन में उड़ाएंगे, हमारा धन तबाह हो जाएगा, हाथ कुछ नहीं आएगा। कहा भी गया कि धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। खाओगे पियोगे तो अंग लगेगा, दान करोगे तो संग लगेगा और संग्रह करोगे तो जंग लगेगा। ये धन की 3 गति है। इसलिए धन का हम सदुपयोग करें, परिवार के भरण पोषण में, परवरिश में उसका हम सदुपयोग करें और अतिरिक्त धन है तो उसे सही जगह उसका हम दान करें। ये धन की गति है। इसलिए धन का अहंकार नहीं करना चाहिए। और कितने लोग थोड़ा मान सम्मान पा लेते हैं, बड़ा मकान बना लेते हैं, अपने आप को बड़ा साबित करते हैं कि हम महान हैं, श्रेष्ठ हैं, गांव के मुखिया हैं, जमींदार हैं, पता नहीं क्या क्या अपने नाम के आगे विशेषण लगाते हैं। लेकिन ये भी 4 दिनों का ही है, क्योंकि अंत में सब कुछ छूटने वाला है। अंत में सब कुछ छूटने वाला है। हम भी इस संसार से एक दिन चले जाएंगे। फिर ये मिले हुए बाहरी शान शौकत मान सम्मान किस काम की। एक घटना है कि एक मेढक जो है तालाब के किनारे निकला हुआ था। तालाब मेढक में रहते, मेढक जो है तालाब में रहते हैं और निकलते रहते हैं तालाब के बाहर। तो तालाब के बाहर पत्थर पर बैठा हुआ था और एक हाथी आया। सड़क पर हाथी चल रहा था, भारी भरकम शरीर, मदमस्त चाल चल रहा था। मेढक ने देखा इतना बड़ा भारी शरीर, भारी भरकम शरीर, इतना मदमस्त चाल चल रहा है। अब उसके अंदर भूत सवार हो गया कि मैं भी हाथी जैसा बड़ा हो जाऊं। मेढक के अंदर भूत सवार हो गया, उसके अंदर यही जुनून सवार हो गया कि मैं भी हाथी जैसा बड़ा हो जाऊं। और हाथी जैसा बड़ा बनने के लिए वो कहाँ गया? साइकिल की दुकान पर। वो साइकिल की दुकान पर गया और दुकानदार से कहने लगा कि भाई साहब, मेरी पेट में इतनी हवा भरो कि मैं हाथी जैसा बड़ा हो जाऊं, मैं हाथी जैसा बड़ा हो जाऊं। दुकानदार ने कहा कि मेढक, तू जैसा है उसी में तो खुश रह, तू जैसा है उतने में ही तू खुश रह, संतोष रह। बड़ा बनने का ख्वाब छोड़ दे। बड़े बड़े लोग बड़े बनने के ख्वाब में पता नहीं क्या क्या अनेक प्रकार के रास्ते अपनाए, लेकिन वे कामयाब नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। कितने लोग बड़े बनने के चक्कर में अनेक प्रकार के काला बाजारी, रिश्वतखोरी, क्या क्या करते हैं, लेकिन अंत में मिलता क्या है? अंत में उसे धूल चाटनी पड़ती है। दुकानदार मेढक को बहुत समझाया। मेढक ने कहा कि मैं आपकी बातों में आने वाला नहीं हूँ, आप पंप उठाइए और मेरी पेट में हवा भरिए। दुकान
दुकानदार ने हवा भरना शुरू किया। अब छोटा सा मेढक कितना हवा भरे। दुकानदार जो है एक दो पंप मारे, फिर बंद कर दिए। मेढक ने कहा कि मैं हाथी जैसा बड़ा ना हो जाऊं तब तक आप हवा भरते ही रहिए। दुकानदार एक दो पंप और मारे, मेढक का पेट फट गया और उसका शरीर वहीं छूट गया। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। हम भी इतना कमा ले, इतना बटोर ले, इतना मकान बना ले, इतना जमीन जायदाद का विस्तार कर ले तो हम बड़े हो जाएंगे, हमारा नाम होगा, हमारी प्रसिद्धि होगी, लोग हमारा आदर करेंगे। इसी दिखावे के चक्कर में पड़ करके हम अपने जीवन का दुरुपयोग करते हैं, समय का दुरुपयोग करते हैं। उसे भजन भक्ति में न लगा करके कहाँ लगाते हैं? भौतिक संसाधनों के संग्रह में लगाते हैं। भौतिक चीजों की आवश्यकता है जीवन निर्वाह के लिए। रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है। इसके बिना जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। लेकिन इसके पीछे हमें अपना पूरा जीवन, पूरी शक्ति लगा देना, ये समझदारी नहीं है। समझदारी यही है कि जीवन निर्वाह करते करते कुछ जीवन निर्माण का कार्य भी करना चाहिए, कुछ भजन भक्ति का काम भी करना चाहिए। लेकिन मनुष्य झूठे शान शौकत में पड़ करके, झूठे दिखावे में पड़ करके अपने जीवन को तबाह कर देता है। हाथ कुछ नहीं आता। और कितने लोग ऐसे होते हैं कि जवानी के जोश में कहते हैं कि मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मैं किसी को भी मार सकता हूँ। जवान लोग थोड़ी थोड़ी बातों में आवेश में आकर के झगड़ा शुरू कर देते हैं। मार पीट, खून खराबा, कोर्ट कचहरी, वो दुनिया भर के सब हथकंडे अपनाते हैं केवल जोश में आकर के। उसे होश नहीं रहता। लेकिन जब होश आता है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। ब्रिटिश शासन काल के समय की घटना है। एक आर्मी था, जनरल डायर। वो जब रास्ते से गुजरता था तो भारतीय जनता के साथ एकदम क्रूरतापूर्ण व्यवहार करता था। घोड़े से कुचल देता था, गोली से भून देता था, एकदम मूली गाजर जैसे व्यवहार करता था भारतीय जनता के साथ। लेकिन जब वही जनरल डायर जब अपने अंतिम समय में पहुंचा, अंतिम पड़ाव में पहुंचा, उसके शरीर पर लकवा हो गया था और वो खाट पर पड़ा पछता रहा था कि मैंने अपना मूल्य समय, अपने अमूल्य जीवन को मैंने गलत दिशा में लगाया, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। पता नहीं कितनों को मैंने बेमौत मारा, कितने लोगों के साथ मैंने निर्दयता का व्यवहार किया। और उसी का परिणाम स्वरूप आज मेरा ये शरीर असहाय, लाचार और मजबूर है। और इसी का अहंकार मैंने किया था, इसी शरीर का अहंकार किया था और इसी अहंकार के कारण मैंने लोगों के साथ गलत व्यवहार किया। इसलिए हमें चाहिए कि हम कभी भी किसी के साथ गलत व्यवहार न करें, क्योंकि जब जोश रहता है तो होश नहीं रहता, और जब होश आता है तो समय हाथ से निकल जाता है। फिर होता है अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। हाथ कुछ नहीं आता। इसलिए हमारे पास यदि शक्ति है, ताकत है, तो हम दूसरों को गिराने के लिए नहीं, बल्कि जो कमजोर हैं, जो लाचार हैं, जो हमसे बलहीन है, उसे हम ऊपर उठाने का प्रयास करें, उसे हम सहायता दें, उसका हम सहयोग करें। यही मानवता है। हम जोश में आकर के लड़ाई झगड़ा करेंगे, मारपीट करेंगे, हिंसा हत्या करेंगे, तो उसके बदले में क्या मिलेगा? उसके बदले में वही हमें अंत में पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए यही मानवता है कि हम अपने बल का, अपनी शक्ति का सही दिशा में उसका सदुपयोग करें, औरों को ऊपर उठाने में हम सहयोग करें। यही हमारा धर्म है, यही इंसानियत है। और लोग जो है इस शरीर का अहंकार करते हैं, इस शरीर का अहंकार करते हैं। ये शरीर भी एक दिन 5 तत्वों में लीन हो जाएगा। 5 तत्व का पुतरा मानुष धरिया नाम कबीर साहब जी कहे हैं। 4 तत्व से आकाश को तो नहीं गिने हैं, 4 तत्व से बने, चारों तत्वों में ये शरीर मिल जाएगा। फिर इसका क्या अहंकार? ये शरीर बचपन, शिशु से बचपन से युवा, युवा से प्रौढ़, प्रौढ़ से जर्जर तक बढ़ रहा है। अंत में हम मौत के नींद सो जाएंगे और ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए शरीर का अहंकार नहीं करना है। शरीर मिला है तो हम सेवा करें, शरीर मिला है तो हम सेवा करें। सेवा से ही ये मानव जीवन की सार्थकता है। कहा भी गया है कि तन पवित्र सेवा करो, मन धन पवित्र करो दान, मन पवित्र तब होत है जब उर्मे उपजे ज्ञान।
तन की पवित्रता सेवा करने में है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक मानव जीवन मिला हुआ है, उसे हम परहित में लगाएं, यही सबसे बड़ा धर्म है। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और सेवा न करके इस शरीर का अहंकार करेंगे तो एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएगा और हम इस मानव जीवन को पा करके निरर्थक में हम इस संसार से बिना कुछ किए चले जाएंगे, बिना कुछ किए इस संसार से चले जाएंगे। वो तो खाना पीना तो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन हम इससे ऊपर उठने का प्रयास करें, समाज की सेवा करें, परिवार की सेवा करें, गांव की सेवा करें, जो गरीब है, दीन दुखी उनकी सेवा करें। सेवा में ही खुशी है, सेवा में ही हमारे जीवन की सार्थकता है। कहा भी गया है कि सेवा उन्नति का साधन है, इससे आत्म शुद्धि होती है। लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने। जो लोभी होगा, अभिमानी होगा, अहंकारी होगा, वो सेवा नहीं कर सकता। जो विनम्र होगा, जो सरल होगा, जो उदार होगा, वही सेवा कर सकता है। सेवा करके ही हनुमान जी महावीर बने, सेवा करके ही हनुमान जी महावीर बने। वे भगवान श्री राम के सच्चे भक्त थे, जीवन पर्यंत भगवान श्री राम की सेवा किए और आज वे महावीर बन गए। उनकी हर गांव में, हर चौक में, हर गली में उसकी पूजा होती है। तो हम भी सेवा करके अपना मानव जीवन हम सार्थक बना सकते हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि आपा तजे, हमारे अंदर जो अहंकार है, धन का, बल का, शरीर का, अपनी विद्वता का, अपने शरीर की सुंदरता का, इसका हम अहंकार न करें, बल्कि इन अहंकारों का त्याग करके हमें क्या करना है? हरि भजन, हरि का भजन करना है। हरि कौन है? हरि का अर्थ होता है हरण करने वाला, हमारे दुखों को हरने वाला। कौन है? हमारे संत गुरु। संत गुरुजनों की सेवा करें, वे हमारे दुखों को हरने वाले हैं और उनकी शरण में लग करके ही हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। और एक हरि है, ये प्राणी जगत, ये प्राणी जगत भी हरि है। इनकी सेवा भी सबसे बड़ा भजन है, इनकी सेवा भी सबसे बड़ा भजन है। इसलिए प्राणियों की सेवा करें, संत गुरुजनों की सेवा करें और सेवा करते करते अपने आत्मा का भी स्मरण करें, अपने आत्मा का भी स्मरण करें। यही है परिनिष्ठित हरि भजन। कर से काम मन से राम कहें, कबीर शरीर दो काम। कर से सेवा करें, मन से हम अपनी आत्मा का स्मरण करें, फिर हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे, अपना कल्याण हम कर सकते हैं। तीसरी बात है नखसिख तजे विकार। नख से शिखा तक जितने विकार हैं उसका त्याग करना, अर्थात 10 दोष हैं। शरीर के दोष, मन के दोष और वाणी के दोष। शरीर के दोष हैं चोरी, हिंसा, व्यभिचार। मन के दोष हैं गाली, निंदा और झूठ। वाणी के दोष गाली, निंदा और झूठ। और मन के दोष हैं ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। ये 10 दोष, 10 दोषों को त्याग करके हम निर्दोष जीवन जी सकते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा, हत्या करना, निंदा करना, आलोचना करना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, अभिमान करना, छल कपट पूर्ण व्यवहार करना, इन 10 दोषों को यदि हम त्याग दिए तो हमारा मन निर्मल हो जाएगा। और यदि मन निर्मल हो गया तो हमारा जीवन शुद्ध होगा, कर्म शुद्ध होगा। तो इस तरह हम 10 दोषों का त्याग करें। और कबीर साहब जी आगे कहते हैं कि सबसे निर्वैरत्य की भावना, सबसे निर्वैरत्य की भावना, किसी के प्रति वैर भाव न पाले। चाहे पर मत वाले हो, पर जाति वाले हो, पर संप्रदाय वाले हो, कोई भी हो, किसी से भी हम वैर भाव न रखें, सबको आदर दें। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि सुनिए सबकी निबेरिए अपनी, सबकी सुने, किसी से वैर भाव न रखें, सबको आदर दें, सबके यहाँ जाए, सबको सम्मान दें। सबके अंदर वही चेतन विराजमान है। किसी को दुख देंगे तो हमें भी दुख मिलेगा, किसी का अनादर करेंगे तो हमारा भी अनादर होगा, किसी के प्रति वैर भाव पालेंगे तो उसके प्रति हमारे मन में भी वैर भाव होगा। इसलिए समझदारी की बात यही है कि हम सबका आदर करें, सबका सम्मान करें, किसी के प्रति वैर भाव न पालें, उच्च नीच भेदभाव की भावना न रखें, बल्कि समानता का व्यवहार करें, प्रेम का व्यवहार करें। और 5वीं बात है साधुमत, अर्थात त्याग भाव में जीना। सदगुरु अभिलाष साहब जी का एक सूत्र है, अपने लिए संयम और दूसरों के साथ शील का व्यवहार। जो अपने जीवन में दूसरों के साथ शील का व्यवहार करता है और अपने मन वाणी और कर्म को संयमित रखता है, वही अपने जीवन में मुक्ति का काम, कल्याण का काम कर सकता है। और यही रहने की बात है,
यही उच्च रहने की बात है कि हम अपने जीवन में दूसरों के साथ शील का व्यवहार करें और अपने जीवन में हम संयमित जीवन जिए, मन को संयमित रखें, वाणी को संयमित रखें और कर्म को भी संयमित रखें। कभी किसी के साथ ऊंच नीच का बर्ताव न करें, त्याग भाव में जिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी की ये 5 बातें हैं। आपा तजे, अहंकार का त्याग, हरि का भजन, प्राणियों की सेवा, संत गुरुजनों की सेवा और अपने आत्मा का स्मरण। और तीसरी बात है सर्व दोषों का त्याग। हमारे अंदर जो 10 दोष हैं उसका परित्याग कर सबसे मित्रवत भाईचारे की भावना रखते हुए त्याग भाव में जीवन जिए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये रहने के पंचामृत है, हमारा जीवन अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।